Very good morning, students. Now we are going to start chapter number 9 sequence and series. Sequence and series आपने 10th में एक चैप्टर किया है अपना AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एडवांस लेवल है जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है. AP का एडवांस लेवल है. एडवांस मीन्स क्या होता है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, उससे थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है. सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपका चैप्टर नंबर 9 of +1 we are going to start. Firstly, define sequence. Numbers written in a definite order is called a sequence. सीक्वेंस वो होता है, वो नंबर्स होते हैं जो एक डेफिनेट ऑर्डर में लगे हों, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. सीक्वेंस में हमेशा कॉमाज आते हैं, बीच में कॉमाज आएंगे, इनके बिटवीन नंबर के कॉमाज आएंगे, सो ऑन. तो देखो, अगर हम ये सीक्वेंस देखें, अगर हम ये टर्म्स देखें 1 है 2 है 3 है 4 है, तो नेक्स्ट टर्म्स निकालनी जब इजी हो जाए, हमें पता चल जाए नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस से बन सकती है, तो दैट इज सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल दैट इज 2 4 6 8. तो आपको नेक्स्ट टर्म बन सकती है, आप देख रहे हो ये 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म ये 10 बन सकती है, ये 12 बन सकती है, ये 14 बन सकती है, तो दैट इज सीक्वेंस. अगर आपके आ जाता है 2 5 7 11 19 सो ऑन, दैट इज़ नॉट अ सीक्वेंस, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट टर्म हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज पहली 2 टर्म्स में 3 का डिफरेंस है, आफ्टर दैट 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है, 19 और 11 में जो 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट सीक्वेंस. सीक्वेंस इज दैट रिटन इन ए डेफिनेट ऑर्डर. जो डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं. नेक्स्ट टर्म इज फिनाइट सीक्वेंस and second one is infinite sequence. फिनाइट सीक्वेंस क्या होता है बेटा? फिनाइट सीक्वेंस वो नंबर्स हैं, वो टर्म्स होती हैं जो आपको पता चल जाए. जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ 1 2 3 4 सो और 10. 10 पर आपका सीक्वेंस ओवर हो गया, 10 पर सीक्वेंस खत्म हो गया, जिसका एंड पॉइंट हो, जिसका पता हो कि मेरा एंड ये है, फिनाइट है. जैसे मैं आपको नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, दैट इज़ फिनाइट, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं. बट अगर मैं आपको कह दूँ नंबर ऑफ बॉयज़ इन द वर्ल्ड, तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है. हाँ, हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं पॉपुलेशन से कि इतने बॉयज़ हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती. फिनाइट का मीन्स होता है जिसका एंड हो, बट इनफिनाइट को होता है जिसका एंड ना हो. जैसे आपको 1 2 3 4 सो ऑन दे दिया, डैश डैश डाल दिया, आगे कुछ नहीं लिखा, तो वो इनफिनाइट है. पता नहीं हमें ये सीक्वेंस कहाँ तक जाना है. नाउ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस की टाइप एपी है, जीपी है, एचपी है. एपी एंड जीपी +1 का सिलेबस है. एपी आपने 10th में की है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, उसका एडवांस्ड पार्ट आएगा. एपी जीपी एंड एचपी. एपी की फुल फॉर्म थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जीपी की फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड एचपी आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए. तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. राइट. नाउ एपी, इफ द डिफरेंस बिटवीन, ये आपने किया हुआ है 10th में, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. if the difference between two consecutive, कंजक्टिव भी बोल देते हैं कई वर्ड्स इसको, टर्म्स इज सेम, then the sequence is an AP. अगर कॉमन डिफरेंस 2 कंजक्टिव टर्म्स का सेम होगा तो वो जो AP होगी, वो जो सीक्वेंस होगा वो AP में होगा. फॉर एग्जांपल दिस वन 2 4 6 8 सो ऑन. देखो आपकी फर्स्ट टर्म है 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2. आपकी सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2. आपकी थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2. जब कॉमन डिफरेंस सेम होंगे
तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज AP। वो AP होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा। इफ द रेशो ऑफ एनी टू टर्म्स is same in a sequence is same is called GP। उसको आप GP कह सकते हो। जैसे देखो ये है 2, 4, 8, 16, 32 सो ऑन। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 2, सेकेंड टर्म क्या आ रही है 4। अगर हम इसकी रेशो निकालें जिसको स्मॉल r से डोनेट करते हैं 4/2 दैट इज 2। ऐसे ही आपकी A2 आ रही है 4, A3 आ रही है 8, तो आपकी रेशो क्या आ जाएगी 8/4 दैट इज 2। ऐसी बेटा आपकी A3 आ रही है 8, A4 आ रही है 16, तो रेशो आ जाएगी 16/8 दैट इज 2। इस तरह जब कॉमन रेशो सेम होती है दैट इज नोन एज GP। जो आपका +1 में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का मेन पार्ट है आफ्टर AP, तो ये GP है जिसकी कॉमन रेशो सेम आएगी, वो GP होगा। नाउ HP, if the reciprocal of the terms are in AP is called हार्मोनिक, जिसको हम HP बोलते हैं, प्रोग्रेशन। जिनका रेसिप्रोकल AP में आए, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 1 है, 1/4 है, 1/7 है, 1/10 है, सो ऑन है। देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1, इसका 4 आ गया रेसिप्रोकल, इसका 7 आ गया, 10 आ गया। इनका अगर कॉमन डिफरेंस देखिए, देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का 3 आ रहा है, सेकंड टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल का डिफरेंस है वो भी 3 आ रहा है, 7 एंड 10 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। तो देन इट इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये HP होते हैं जिनका रेसिप्रोकल टर्म्स का डिफरेंस जो है, जो सीक्वेंस जो है AP में पहुंच जाए, तो दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो सीक्वेंस जो होता है उसमें कॉमास आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, बट सीरीज में 1 + 2 + 3 + 4 बीच में प्लस के साइंस होते हैं। अगर आप देखो क्वेश्चन 10th के भी चेक करोगे या +1 में चेक करोगे, अगर सीरीज वर्ड लिखा हुआ, अगर प्लस के साइन है तो क्वेश्चन में सीरीज लिखा होगा, अगर कॉमास है तो क्वेश्चन में सीक्वेंस लिखा होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। सीक्वेंस में जो आपके हैं कॉमास आएंगे और सीरीज में आपके प्लस आएंगे। अब मैं आपको जनरल टर्म बताना चाहता हूँ जिसको आप nth टर्म भी बोल देते हो। सीक्वेंस की nth टर्म कैसे बनती है, जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, सो ऑन है। तो आपने इसकी अगर जनरल टर्म निकालनी है, अगर मैं देखूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस 1 1 आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी मेरे अकॉर्डिंग n। तो लास्ट टर्म an की वैल्यू क्या आएगी, इसमें n आएगी, यही इसका जनरल टर्म है। इसको हम nth टर्म भी बोल सकते हैं और इस सीक्वेंस का इसका जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ रहा है 2 4 6 8 सो ऑन। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लगाऊंगा तो मैं दिखूंगा कि इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बन रहा है, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 बन रहा है, अगर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 बन रहा है। तो इट्स मेरी जो nth टर्म होगी वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2n। तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी इस सीक्वेंस की, तो उसकी क्या आएगी 2n। अगर आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो जाए तो रियलिटी या आप कभी भी AP में सीक्वेंस सीरीज में धोखा नहीं खाओगे। ये आपका देखो A1 है, ठीक है, इसको हमने देखा 2 4 है, ये A3 9 है, देखा ये 1 की स्क्वायर है, ये 2 की स्क्वायर है और ये 3 की स्क्वायर है, राइट। यानी जो हमारी जनरल टर्म nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी n स्क्वायर, वो n स्क्वायर आ जाएगी, राइट। ये आपका बेसिक नॉलेज थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, आपने प्रॉपर वे से समझना है। इसके मैं नोट्स भी आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, यही वाले नोट्स, तो आपने इसको प्रॉपर वे से समझना है।